हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे। दोस्तों आप सभी से जानते हैं कि हम लगातार जो है आपके लिए एक एक करके जो आपके कोर्सेज है आपके 12th कॉमर्स, तो उसके बारे में हम जो वीडियोस आपके लिए लेते हुए आ रहे हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आज आपका अपना दोस्त, प्यारा सा दोस्त, आपके लिए जो एक कंपैरेटिव वीडियो क्या लेकर आया, किसके बारे में, आपके बीबीए और बाप के बारे में क्या लेकर आया। ठीक है, चलो एक एक करके यहाँ पे बता देता हूं। सबसे पहली चीज, अब आज हम क्या डिसाइड करने हैं, वी आर गोइंग टू लुक व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द कोर्स बीबीए एंड बाप। हमारा क्या डिफरेंस, क्या बीबीए और बाप के बारे में, साथ ही साथ हमें क्या चूज करना चाहिए, क्या मुझे अपने 12th कॉमर्स के बाद मुझे बीबीए में एडमिशन लेना चाहिए और एल्स आई हैव टू गो फॉर द बाप। अगर हाँ, हो सकता है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हो वहां पे बीबीए ना होके आपका बीएमएस होगा, तो समहाउ ये सेम ही होती है चीजें, बस थोड़ा सा माइनर डिफरेंस होता है। यू कैन गो फॉर इट ऑल्सो। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहली चीज अगर बात करूं तो बीबीए, देखो मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको ऑलरेडी पता है, इट स्टैंड फॉर बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। नाम में ही है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेट करने के जो अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं उससे क्या करता है, ये डील करता है। और वहीं अगर मैं बाप की बात करूं तो बाप इज ऑल अबाउट द बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। अब स्ट्रीम की अगर मैं बात करूं, स्ट्रीम क्या आपका मैनेजमेंट है। ठीक है, वहीं पर अगर मैं बात करूं आपके बाप की तो ये क्या फिनांस से रिलेटेड का स्ट्रीम है, जहां पे ये अलग अलग एस्पेक्ट्स के साथ काम करते हैं। ड्यूरेशन दोनों ही कोर्सेज को क्या लगता है, 3 साल का क्या समय लगता है। और एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो 10+2 क्या है, हम सभी से जानते हैं। अब सबसे बड़ी सवाल ये उठती है, बड़ी नहीं बड़ा सवाल ये उठता है कि सैलरी कितनी होगी। स्टार्टिंग जो सैलरी, अगर आप बीबीए करते हो तो आपकी 3 to 4 एलपीए रहेगी। एलपीए मतलब क्या होता है, आपको जो एनुअल सैलरी मिलती है, यानी जो सम होता है आपके पूरे ईयर की सैलरी का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलपीए बोलते हैं। ठीक है, अब वहीं पर अगर मैं बात करूं आपका 2.5 to 3 लाख का क्या मिलता है आपको पर ईयर, आपको क्या सैलरी क्या देखने मिलती है, स्टार्टिंग सैलरी। ये सारी सैलरी के बारे में बात करूं। अब आगे मैं बात करता हूं, अब यहीं पर अगर मैं बात करूं आपके, तो डोमेन्स कौन से एस्पेक्ट कौन से रहते हैं। देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड एस्पेक्ट्स होते हैं, एचआरएम से रिलेटेड, मार्केटिंग होता है, ऑपरेशंस होता है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आप ये ऐसे और सही और बाकी कोर्सेज में जैसे आईटी भी डिपार्टमेंट होता है, उससे भी क्या डील करता है। वही अगर मैं बात के बारे में बात करूं, कंसल्टिंग, अकाउंटिंग, डाटा एनालिटिक्स, फाइनेंशियल एनालिटिक्स, ये सारी चीजों में क्या काम करता है। अब यहाँ पे मैं जॉब रोल्स के बारे में बात करता हूँ। अगर आप बीबीए करते तो आपको कौन सी जॉब मिलती है, आपको अकाउंटेंट की जॉब मिल सकती है, आपको मार्केटिंग की मिल सकती है, एग्जीक्यूटिव की, टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर, इंश्योरेंस क्लेम एजेंट, ऐसे बहुत सारे जॉब्स प्रोफाइल के आपके लिए रेडी पड़े हुए हैं। वहीं अगर आप बात करते हैं तो आपको फाइनेंशियल कंसल्टेंट मिलता है, अकाउंटिंग एनालिसिस, फिर बिलिंग डाटा एनालिस्ट, अकाउंट असिस्टेंट, फिनांस एनालिस्ट, ये सारी चीजों के बारे में ऑलरेडी मैंने जो एक डेडिकेटेड वीडियो इन दोनों ही कोर्सेज पे बनाई थी उसमें मैंने बताया हुआ है। टॉप कंपनीज की अगर मैं बात करूं, टीसीएस, एचडीएफसी, ईआरएनएस एंड यंग, डेलाइट, फिर उसके केपीएमजी, आईसीआईसीआई बैंक, फेमस बैंक है भाई। ठीक है, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, टीसीएस, डेलाइट, केपीएमजी, तो ये आपको क्या मिलता है, ये आपके क्या टॉप हायरिंग कंपनीज है। वहीं पे अगर मैं बात करूं आपको जॉब रोल्स क्या है, देखो जॉब रोल्स की हिसाब से सैलरी क्या है। इन केस यू आर गोइंग फॉर अ बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव आफ्टर डूइंग अ बीबीए कोर्स, तो आपकी सैलरी जो रहेगी स्टार्टिंग वो 3 एलपीए रहेगी। वहीं मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव में 6 एलपीए। देखो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव में क्या होता है पता है क्या, आपको सैलरी तो मिलती है प्लस यू रिसीव इंसेंटिव्स, आपके सेल के ऊपर आपको क्या मिलता है, इंसेंटिव्स भी मिलता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा जॉब होता है, जहां पर अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी है, आप लोगों को कन्विंस बहुत अच्छे से कर लेते हो, तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि आप क्या इंसेंटिव्स के से आप क्या बहुत सारे पैसे क्या कमा सकते हो। वहीं अकाउंट मैनेजर की अगर बात करूं तो आपको 4 एलपीए तक मिलता है। क्या बात है, ब्रांड मैनेजर हो आप तो भाई 5 एलपीए तक की स्टार्टिंग सैलरी, छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अब यहीं पर मैं बात करूं आपके अकाउंटिंग एग्जीक्यूटिव आप बात करते हो तो आपको 3.6 एलपीए, फाइनेंशियल एनालिस्ट 2.72 एलपीए, अकाउंटेंट 2.25 एलपीए। तो ऐसे आपको क्या देखने मिलता है। अब सवाल ये उठता है कि अब मुझे करना क्या चाहिए, सही बात है कि नहीं। अब मुझे करना क्या चाहिए, मुझे कौन सा कोर्स लेना चाहिए। तो देखो सबसे पहली चीज, आप हमेशा आपके इंटरेस्ट को फॉलो करो कि आपका इंटरेस्ट किस में। मैंने आपको बताया अगर आपका इंटरेस्ट, भाई साहब आप जा सकते हो, आप मत आओ। हाँ, हमेशा हमने बात की है कि आपका जो इंटरेस्ट जिसमें उस चीज को फॉलो करे। इनकेस अगर आपका इंटरेस्ट जो है वो आपका मैनेजमेंट में है, तो आप क्या कोर्स ग्रैब कर सकते हो, आप बीबीए ग्रैब कर सकते हो। बट आपका जो इंटरेस्ट मैनेजमेंट में ना होके आपका क्या फिनांस में है, या फिर मैं अगर मैं बात करूं अकाउंटिंग में है, तो आप क्या ले सकते हो, आप बाफ ले सकते हो। अब देखो दोनों ही कोर्सेज की अगर मैं बात करूं बीबीए और बाफ की, तो यहां पे बीबीए जो है आपको
दोनों ही सेक्टर्स में एक्सप्लोर करने के परमिशन देता है। आप पब्लिक सेक्टर में एक्सप्लोर कर सकते हो, साथ ही साथ इनकेस यू वांट टू एक्सप्लोर इन द प्राइवेट सेक्टर देन यू आर एलिजिबल टू एक्सप्लोर इन द प्राइवेट सेक्टर एज वेल। अब यहीं पे अगर मैं बाफ की बात करूं तो बाफ में भी सेम चीज है, आप प्राइवेट सेक्टर में भी एक्सप्लोर कर सकते हो और आपका क्या कर सकते हो, आप पब्लिक सेक्टर में भी क्या एक्सप्लोर कर सकते हो ये कोर्स करने के बाद। अब वहीं पे अगर मैं चीजें कुछ और बताऊं आपको तो ये भी बता देना चाहता हूं मैं आपको कि दोनों ही जो जॉब्स होते हैं, बट बीबीए में जो होता है आपके जो जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा रहती है, जो प्रोफाइल्स होते हैं, जॉब प्रोफाइल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा आपको एक्सप्लोर करने के लिए मिलते हैं कंपेरेटिवली। बाफ में अगर मैं बात करूं तो बाफ में आपको थोड़ा सा कम एक्सप्लोर करने मिलता है दोस्तों, समझ में आ गया। तो ये चीजें थी एट द एंड, ये चीज आपको ये देखनी है कि आपका इंटरेस्ट कहां पे है, साथ ही में आप आगे जो करियर है आपका किस चीज में क्या बिल्ड करना चाहते हो, साथ ही साथ आपको कौन से ऑर्गेनाइजेशन के कौन से एस्पेक्ट में काम करना ज्यादा पसंद होगा। क्योंकि क्या होता है पता है क्या कि हमारा 12th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड के बाद हम जो कोर्स चूजते हैं कहीं ना कहीं वही हमारा क्या आगे चलकर क्या फ्यूचर क्या डिसाइड करता है। इस वजह से हमें ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है कि हम क्या करें, हमारे जो कोर्सेज को हम जो डिसाइड करें वो बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही सोच समझ के हम क्या डिसाइड करें। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीजें समझ में आ गई, दोनों ही कोर्सेज बहुत अच्छे हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आप दोनों ही कोर्सेज में अगर अच्छे से एक्सप्लोर करते हो तो यू आर समहाउ जो माइलस्टोन्स है वो क्या आप कंप्लीट कर लोगे और अपनी जो अचीवमेंट्स है वो क्या आप ग्रैब कर ही लोगे दोस्तों, ठीक है। तो आपको जो भी अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। इनकेस अगर दोनों ही कोर्सेज से रिलेटेड कुछ डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, हम आपके लिए उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियोस लेकर आ जाएंगे दोस्तों। तो आई होप आपको चीजें अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों शेयर करें ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लिए लेकर आए दोस्तों।